मुझे यूपी और बिहार का सरकारी बाबू यहाँ नहीं बताएगा कि मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ कि नहीं हूँ, कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरा बच्चा कैसी तालीम पढ़ेगा। ये ड्रग्स कहाँ से आता है? सबका एक ही तरफ ध्यान है कि आता है पाकिस्तान से। मैं मानता हूं वहीं से आता है। आदिल साहब आएगा, क्यों नहीं आएगा? आदिल साहब इलेक्शन में आएगा, मैं अपनी आवाम की नुमाइंदगी करूंगा। मैं आज आपको कहता हूं ना, अगर मुझे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठने का मौका मिलेगा ना, अगर मैंने इनको इनकी नानी याद नहीं दिलाई ना, तब बताना मुझे। हिंदुस्तान में देखिए मुसलमानों के साथ क्या हालात हैं। यूपी में अंदर इतने बड़े माफिया है, क्या वहां अतीकी माफिया था? क्या वहां अशरफी माफिया था? क्या उसका बेटा जिसकी लंदन में सिलेक्शन हुई थी, असद, जो वकील था, जो इतना काबिल था, क्या वो गोली के उसके लिए गोली थी? G20 का जो आपको इस साल का थीम है ना, जो हिंदुस्तान ने चुना है थीम, वो है वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। आज जब आप बात करते हैं हिंदुस्तान में ये वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की बात करते हैं, लेकिन उसमें इनको मुसलमान नहीं चाहिए। आप कश्मीर की बात छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान में देखिए मुसलमानों के साथ क्या हालात हैं। यूपी में अंदर इतने बड़े माफिया है, क्या वहां अतीकी माफिया था? क्या वहां अशरफी माफिया था? क्या उसका बेटा जिसकी लंदन में सिलेक्शन हुई थी, असद, जो वकील था, जो इतना काबिल था, क्या वो गोली के उसके लिए गोली थी? तो इनके लिए वसुदेव कुटुंबकम। और आज जो यहां प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि कश्मीर में जनाब हम करेंगे G20, हम दिखाएंगे कश्मीर में कितना अमन अमान है, कश्मीर में कितनी शांति है। मैं उनको कहता हूं, अगर आप दावा करते हैं अमन और शांति का, आप चलिए मेरे साथ। अगर आपने मां का दूध पिया है, जैसे आदिल नजीर खान लाल चौक में शाना तान के सीना चौड़ के चलता है बिना किसी सिक्योरिटी के, आप चल के दिखाइए। यही तो डर है ना, यही तो अमन नहीं है ना। आप बताइए मुझे, तारिक आपके पास सिक्योरिटी है, आप चलिए तारिक साहब। आप अपने आप को सुरक्षित जब मानते ही नहीं है तो इसका मतलब अमन है ही नहीं। जब एलजी साहब चल ही नहीं सकते, एलजी साहब तो दूर की बात है, एक तहसीलदार साहब श्रीनगर सिटी का लाल चौक में पैदल चल ही नहीं पाता बेचारा बिना सिक्योरिटी के, तो ये कौन सा अमन है, ये कौन सी शांति है? आप ये इसलिए कह रहे हैं कि आपको सिक्योरिटी चाहिए, फिर मैं कहीं बात करता हूं, मेरे से नहीं हो सकता जनाब, लेकिन मैं कोशिश जनाब तारिक साहब, सिक्योरिटी ठुकराने वाले आदिल नजीर खान जैसे लोग होते हैं, तारिक साहब जैसे नहीं होते। हमने ठुकराई है, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि सुनिए G20 पे बात हो रहा, कहां जी वही पूछ रहा हूं ना। नहीं तारिक साहब आप दूसरों के साथ ये कर सकते नहीं, मैं बताऊंगा, मैं उधर ही पूछूंगा, उधर ही पूछूंगा। आप सुनने की क्षमता रखिए ना, मुझे पता है 370 की बात कर रहा नहीं कर रहा। आप सुनने की क्षमता रखिए ना। नहीं आप सुनने की क्षमता, मुझे पता आपको तारिक साहब, मुझे पता आपको पीछे से डांट पड़ेगी, आप शांत रहिए, मुझे वेल कंप्लीट करने दीजिए। मुझे पता है डांट पड़ेगी, बोलेंगे आपने कैसे इसको बोलने दिया ये बातें। नहीं गुस्सा नहीं आता है तारिक साहब, जो भी कुछ मैं बोलता हूँ ना दिल से बोलता हूँ, जो मैं आपको यही से बोल रहा हूँ ना। आज भी मैं सिक्योरिटी को ठुकराता हूँ, रिकमेंड ऑलरेडी। मैं क्यों नहीं मैं बताऊंगा ना अमन क्यों। देखिए सुनिए, मैं सिक्योरिटी इसलिए ठुकराता हूं क्योंकि मैं सच्चाई पे मबनी हूं। मुझे पता है मैं इस आवाम के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा हूं। मुझे आवाम में उठ के कोई जूता नहीं मारेगा, मुझे आवाम में उठ के कोई थप्पड़ नहीं मारेगा, मुझे आवाम में उठ के कोई गोली नहीं मारेगा, तो इसलिए मैं सिक्योरिटी ठुकराता हूं। आप जैसे लोग जो ये सारा डिंडोरा पिट रहे हैं ना, इसलिए सिक्योरिटी लेके घूमते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि हम आवाम परस्त नहीं है, हम तो आवाम के खिलाफ सारा काम करते हैं। दैट्स व्हाई आप सिक्योरिटी लेके फिरते हैं। मुझे आप बताइए, अल्ताफ बुखारी साहब कल को चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, उनको बड़ी लालच है। सजाद गनी लोन साहब को वो अपनी तरफ से लगे हैं, आजाद साहब अपनी तरफ से लगे हैं, इवन उमर साहब, फारूक साहब वो अपनी तरफ, मैडम अपनी तरफ से लगी है। मुझे ये बताइए ना, इस आवाम को आपने क्या दिया? इस आवाम का आप बात कीजिए ना। आज की डेट में आप जब कहते हैं ना कि डेवलपमेंट हो रही है, मुझे आप बताइए इस सरकार पे, जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त सरकार है, एलजी की सरकार, इस पे कर्जा कितना है? बताइए कोई माइक लाल, मुझे बताइए कितना कर्जा है, किनके पैसे है? ये जो खरबों रुपया आप यहां इन्वेस्ट करें, अगर यही G20 का सुमित आप दिल्ली में करते तो आपको इतना खर्चा नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहां आपको सारा प्रोपेगेंडा तैयार करना है ना। जहां आज तक मेरे हजारों गाइड रोजगार कमाते थे, उनको आपने ऑनलाइन की उस मुसीबत गंडोला की टिकट में डाल के, उस मुसीबत में डाल के उनका रोजगार छीना है। आप उनसे बात कीजिए, वो रो रहे हैं, वो पोनी वाले रो रहे हैं जो आज तक नहीं रो रहे थे। तो अब ये कौन सी डेवलपमेंट है? आप मुझे बताइए, दिल्ली का और बिहार का और यूपी का सरकारी बाबू हमें डिसाइड करेगा हमें क्या करना है। तो आप कितना भी कुछ करें तो उसका कोई फायदा नहीं है। जिस डेमोक्रेसी को, जिस दुनिया में जिस कॉन्स्टिट्यूशन को नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन मैं मानता हूं, मैं स्टूडेंट हूं कॉन्स्टिट्यूशन का, मैंने पढ़ा है, मैंने लिखा है, मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, मैंने हर एक चीज को पढ़ा अच्छे से। मुझे लगता है दुनिया का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन आज जिनके हाथों में है ना, उन्होंने इसका जनाजा रोज निकाला है। मुझे कंप्लीट क्यों करने दीजिए ना, आपको क्षमता ही नहीं है सुनने की। अब आप कह रहे हैं G20 से टूरिज्म बढ़ेगा। मुझे ये बताइए, आप मुझे, मैं नहीं कह रहा हूं, कितने साल हो गए? 9 साल हो गए ना बीजेपी को, 9 साल हो गए ना बीजेपी को हुकूमत करते हो। मुझे आप 1 साल के लिए दीजिए, रिकॉर्ड तो टूरिज्म ला के दिखाऊंगा जम्मू कश्मीर में। वो बात नहीं होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम सच पे तो होनी चाहिए ना। मुझे बताइए, आज अगर 12 लाख नौजवान हमारा ड्रग्स
में मुब्तला है, ड्रग्स के समंदर यहां चल रहे हैं, उसमें वो तैर रहे हैं हमारे नौजवान, कोई सिक्योर नहीं है, चाहे वो सेक्रेटरी का बेटा हो, चाहे वो मजदूर का बेटा हो, वो भी ड्रग्स में जा रहा है। तो आप किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? कौन से अमन और शांति की बात कर रहे हैं? अगर आज तारिक साहब आप अपने दिल पे हाथ रखिए और कसम खाइए, मुझे बताइए क्या 4 साल 5 साल पहले आपने सुना था कि जेल में आज मेरे 20 साल नौजवान ने छलांग मारकर आत्महत्या कर दी? आज मेरे ये भी सरकार पे इल्जाम लगा, सरकार पे क्यों लगेगा? क्यों मैं आपका इसका डेटा बता दूंगा, आप तह तक नहीं जाते ना, मैं इसका डेटा दूंगा। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान जितना डिप्रेशन में ना आज तक नहीं हुआ, आज जितना जम्मू कश्मीर का नौजवान परेशान आज तक नहीं था। और इसका एक ही वजह है, इसकी एक ही वजह है, वो ये सरकार है जो खाली शौक ऑफ करने में लगी हुई है। मैं उनको सरकार को तारीफ करूंगा जब वो मेरे नौजवान को रोजगार देगी, जब वो मेरे मजदूर तबके को रोजगार देगा, जब वो मजदूर तबका जो ऑलरेडी रोजगार अपना कमा रहा था उससे जो उसने रोजगार छीना उसको वापस देगा, मैं तब इस सरकार की तारीफ करूंगा। मैं कहता हूं सरकार ने एक अच्छी चीज लाई, मैं बोलता हूं बार बार, उसमें मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। जो अच्छी चीज है हेल्थ इंश्योरेंस यहां लाया, आयुष्मान हेल्थ इंश्योरेंस, मैं तारीफ करता हूं, अच्छी बात है। अगर लोगों को उससे फायदा मिलेगा, मैं कभी खिलाफ नहीं। आप रोड बनाई, मैं कभी खिलाफ नहीं हूं, आप कुछ भी करिए, लेकिन आवाम की तो सुनिए ना। मुझे आप बताइए, आप G20 यहां करा रहे थे, नवंबर तक आपकी प्रेसिडेंटशिप आपके पास, नवंबर 1 महीना लगेगा इलेक्शन करने में, करा लीजिए ना इस महीने अगले इलेक्शन, अगले महीने को बुलाइए। पार्टी से आप इलेक्शन में जाएंगे, कौन सी पार्टी आपके लिए? यहां पार्टी की बात ही नहीं है, मैं बार बार ये कहता हूं जम्मू कश्मीर, यहां पार्टी की बात ही नहीं है ना। मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर की आवाम को एक उनकी चुनी हुई सरकार दी जाए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी चुन के आए, वो तारिक साहब ही क्यों ना हो, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन मुझे यूपी और बिहार का सरकारी बाबू यहां नहीं बताएगा कि मैं यहां का बाशिंदा हूं कि नहीं हूं, कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरा बच्चा कैसी तालीम पढ़ेगा, मेरे घर में क्या पकेगा, वो बाहर का सरकारी बाबू तय नहीं करेगा, वो जम्मू कश्मीर का नौजवान तय करना चाहिए, तारिक साहब करना चाहिए। आप जम्मू कश्मीर के भले ही आप क्या सोच रखते हैं, भले ही आप बीजेपी के हों, मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन आप तय कीजिए ना, क्यों बाहर का बंदा तय करेगा? मुझे बताइए ना, मुझे इन चीजों का जवाब चाहिए। देखिए एक अच्छी बात आपने कही कि इलेक्शंस होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ यहाँ पर है, सब कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए। मैं आपसे अब सवाल करूंगा, आपने भी कहा इलेक्शन होने चाहिए, अच्छी बात आपने कही, होने चाहिए। अब आप जब इलेक्शन होंगे, आपने कहा लोग आपके साथ, अब जब बाहर जाते हैं लोग आपको पत्थर जूते नहीं मारते, अब जब लोग आपके पास से इत्तेफाक करते हैं कि हमारा लीडर आदिल साहब जैसा नौजवान है, आप अपनी पार्टी फ्लोट करेंगे या आप किसी पार्टी में जाना चाहेंगे? देखिए आप गोल मोल ना करें, जवाब दे। मैं ना कभी, देखो मैंने जिंदगी में ना, आदिल साहब चाहता हूं कि आदिल साहब इलेक्शन जिंदगी में आऊंगा, आदिल साहब आएगा, क्यों नहीं आएगा? आदिल साहब इलेक्शन में आएगा, मैं अपनी आवाम की नुमाइंदगी करूंगा। मैं आज आपको कहता हूं ना, अगर मुझे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठने का मौका मिलेगा ना, अगर मैंने इनकी नानी याद नहीं दिलाई ना, तब बताना मुझे। देखिए डीडीसी इलेक्शन लड़े, कोई बात नहीं, कोई इसमें कौन सा एलिजिबिलिटी आपका, इसमें कौन सी एलिजिबिलिटी है, मुझे बताइए ना। मैं इब्तिदा ऑलरेडी कर चुका हूं, मैं आगे भी लड़ूंगा, मैं उस चीज से इनकार नहीं करता हूं, ना मैं कभी मानता हूं। और मैं वो नौजवान हूं जो बार बार कहता है मेरे लिए सबसे बड़ी आजादी वो आजादी होगी जिस दिन यहां पूरे तरह से इस गोली पे सीज लग जाएगी। कोई भी नहीं मरना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी नहीं मरना चाहिए। मेरे लिए सबसे बड़ी आजादी वो होगी। उसके बाद जब आप ये पहले गन कल्चर खत्म करेंगे, देखिए मैं बार बार कहता हूं, मैं किसी नौजवान को ना उकसाऊंगा, ना उसको मैं दावत देता हूं कि आप जाके भाई रोड बंद कीजिए, आप जाके पत्थर मारिए, मैं कभी नहीं बोलूंगा ये बात, ना मैं कभी किसी को इजाजत दूंगा इस चीज की। लेकिन मैं चाहता हूं उस नौजवान के साथ बात तो की जाए, उस नौजवान को दिल में जो बोझ है उस नौजवान के अंदर, उससे बात तो की जाए। ये इमोशंस का मसला है, ये इमोशंस का मसला। आपने हमारा सर काट दिया और कह रहे हैं जिस्म को हम सोने का वो ड्रेस पहनाएंगे, उसको क्या करना है? सर में कोई ड्रेस नहीं होती, लेकिन सर की एक कीमत होती है। सर नहीं होगा तो जिस्म का कोई फायदा नहीं है। आपने मेरा सर काट दिया और आप मुझे सोने के वो करने की कोशिश करेंगे, फायदा क्या है उस करोड़ का? आदिल साहब, आपने ड्रग्स की बात की, जो बड़ी हम जानते हैं बड़ा कंसर्न है इस बारे में, ड्रग्स के बारे में, ये कहां से आता है? और आप जरा नाम लेके बता दे, जो अभी तक रिपोर्ट्स आपने, हाँ बिल्कुल, आप पढ़ते 100% करेक्ट। जो आप सुनना चाहते हैं पहले ही बोल दूंगा, मुझे पता, मैं बोल रहा हूं ना, ये ड्रग्स कहां से आता है? सबका एक ही तरफ ध्यान है कि आता है पाकिस्तान से। मैं मानता हूं वहीं से आता है। यहां की सरकार जग मार रही है, वो चन्ने खा रही है क्या? इतनी तो फोर्सेस है, एटलीस्ट आदिल साहब कह रहे हैं इतनी फोर्सेस है, वो पाकिस्तान से आ रहे हैं। बहरहाल